स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए आपको हिमाचल प्रदेश की ओर लिए चलते हैं और देखिए किस तरह की हालत वहां पर हुई है। पिछले कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में आपदा की अलग अलग तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कभी कुल्लू, कभी शिमला, कभी कांगड़ा तो कभी मंडी। हिमाचल के पहाड़ कमजोर हो रहे हैं और हिमाचल की जलवायु बदल रही है। इसकी वजह क्या है और इस परिस्थिति को ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर देखिए शिमला से डीडी न्यूज संवाददाता धर्म प्रकाश की ये खास रिपोर्ट। हिमालय के पश्चिमी हिस्से में स्थित है पहाड़ी प्रदेश हिमाचल, जो पिछले कुछ सालों से हर साल प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का औसत तापमान पिछली एक सदी में करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भौगोलिक रूप से अस्थिर और भूकंप के लिए संवेदनशील है, जिसकी वजह से यहाँ भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। हिमाचल के 5 जिले चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन यानी जोन 4 और जोन 5 में आते हैं। मतलब यहाँ की मिट्टी और यहाँ के पहाड़ कमजोर हैं और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी आसानी से धंस जाती है। हिमाचल की औसतन आधी से ज्यादा जमीन की मिट्टी सॉइल इरोजन यानी भूमि कटाव के दायरे में आती है, जिससे यहाँ पहाड़ों के धंसने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश की वजह से मानसून के वक्त करीब 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था। उसके बाद साल 2022, 2023, 2024 में जो तबाही प्रदेश में हुई वो तो दुनिया ने देखी। मंडी और कुल्लू में जो तबाही उस मानसून के दौरान उन सालों में हुई थी, उसके जख्म आज तक भर नहीं पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस तबाही के लिए वैज्ञानिक कई तर्क देते हैं, लेकिन ज्यादातर तर्कों में एक समानता नजर आती है। ज्यादातर पर्यावरण विशेषज्ञ और मौसम वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हिमाचल में सभी विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पहले सटीक पर्यावरणीय जांच होनी चाहिए। रिफॉरेस्टेशन यानी वन रोपण को बढ़ावा और वनों के कटान पर सख्त तरीके से रोक लगनी चाहिए। किसी भी विकासात्मक निर्माण कार्य के लिए पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए और आपदा प्रबंधन योजनाओं को और ज्यादा मजबूत बनाने और जन भागीदारी पर जोर दिया जाना चाहिए। जब भी हम कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी की तरफ जाएं तो आपको वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप कोई अपना घर बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं या कोई होटल लगा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है कि आपका वहाँ पे जियोलॉजी कैसी है, वहाँ पे कोई और मेजर टेक्टोनिक लाइंस तो नहीं है जो कि आने वाले टाइम में आपको आपके स्ट्रक्चर को ख़तरा कर सके। हिमाचल में 150 से ज्यादा छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ज्यादातर जिलों में 4 लेन, बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स, बहुमंजिला इमारतें और पर्यटन के लिए वन भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसके अलावा ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और मानसून के पैटर्न में बदलाव आना प्राकृतिक आपदाओं के बड़े कारण है, जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला समय हिमाचल के भौगोलिक परिदृश्य के लिहाज से ठीक नहीं है। हिमाचल में मानसून हर साल आफत बनकर बरसता है, जो प्रदेश को कभी ना भूलने वाले जख्म देकर जाता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की बातें अब सिर्फ कागजी कविताओं या रैलियों के नारों तक रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़मीनी स्तर पर उतरकर हटकर कुछ करना होगा। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़। और अगली